नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। भारत ने मालदीव में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रियायती $40 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। ध्यान रखिएगा, मालदीव से है ना, खेल में, वो भी खेल के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, उसको स्थापित करने के लिए। यह पीएम मोदी की प्रमुख परियोजनाओं जैसे फिट इंडिया और खेलो इंडिया को नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के दायरे में लाने के भारत के प्रयासों के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। मालदीव भारत का पड़ोसी देश है ना, और ऐसा होना ही चाहिए। बेहद अच्छी बात है ये। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे और मिस्र का सैन्य दल 26 जनवरी को समारोह में भी भाग लेगा, है ना। हर बार होता है लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार मिस्र के राष्ट्रपति होने वाले हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मुख्य अतिथि दिल्ली में जो परेड होती है, उनकी यात्रा के दौरान भारत और मिस्र के बीच 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने वाला एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। ये जानकारी तो हमने पहले ही दी थी कि 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं राजनयिक संबंधों के। अच्छी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है। जो इस बार का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होने वाला है, वे अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित होगा, ऐसा यूनेस्को ने कहा है। इसने कहा कि दुनिया के किसी भी देश को महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने से रोकना नहीं चाहिए और यह एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है जिसका सम्मान भी किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है और बिल्कुल यूनेस्को का हर कोई समर्थन करेगा। जो भी बुद्धिजीव और शिक्षाविद होंगे वो हमेशा ही यूनेस्को का समर्थन करेंगे। बाकी यहाँ पर अफ़गान लड़कियाँ खासकर हैं और वहाँ की महिलाएं, इससे आप समझ सकते हैं। चलिए, इम्पोर्टेंट है ये भी। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। भारतीय और मिस्र सेनाएं पहले संयुक्त अभ्यास साइक्लोन का संचालन करने वाली हैं। देखिए, यह भी जानकारी है, जैसा हमने बताया था कि वहाँ से सैन्य एक वो दौरा करेंगी, वहाँ की जो सैन्य टीम है ना। तो यह 23 से 14 फरवरी तक, आई थिंक ये 23 से 14 दिनों के लिए, कंफर्म तो नहीं है बट या राजस्थान की जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा, है ना। चलिए, इम्पॉर्टेंट है ये भी। आज के इस वीडियो में बहुत सी इम्पॉर्टेंट ही जानकारियां हैं, इसलिए हम शुरुआत में नहीं बता पाए, अभी बता देते हैं। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा, है ना। बाकी इसके बारे में और पढ़िए, क्योंकि मिस्र के 75 साल पूरे हो रहे हैं राजनयिक संबंधों के भारत के साथ। आगे बढ़ते हैं। ब्रांड फाइनेंस, ये एक कंपनी है, इनके द्वारा एक हाल ही में रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसके अनुसार मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो भारत में सबसे मजबूत ब्रांड है और दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांडों में 9वें स्थान पर है। यह जियो को EY, कोका कोला, पोर्श जैसे ब्रांडों से आगे और गूगल, यूट्यूब और इंस्टाग्राम को पीछे छोड़ देता है। ये भारत और रिलायंस के लिए बेहद ही बहुत ही बड़ी एक न्यूज़ है, एक बड़ी बात है। हालांकि एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा ही रिपोर्ट ये जारी की गई है, इसीलिए इन लोग ज़्यादा उसको लेते नहीं हैं। ये अपना ही एनालिसिस करते रहते हैं, इनको रिपोर्ट वगैरह की आवश्यकता नहीं होती। बाकी ये हमको जानने की बात होती है, आम जन के लिए ये सारी रिपोर्ट्स जारी होती हैं और ये इम्पोर्टेंट भी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार अपने पहले सरस मेले 2023 की मेज़बानी करेगी। इस मेले में देश भर के शिल्पकार और महिला स्वयं सहायता समूह अपने शिल्प, हस्तशिल्प, हथकरघा और खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन करेंगे। जम्मू कश्मीर में ऐसे कई चीज़ें होती ही रहती हैं, है ना। आपने देखा भी होगा, हम जानकारी भी आपको देते रहते हैं और ये उसी में एक, आप कह सकते हैं, उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। अच्छी बात है। बाकी सरस मेला
ये लगभग हर साल ही इसको मनाया जाता है। इसकी मेज़बानी की जाती है अलग अलग जगहों पर। और इस बार जम्मू कश्मीर सरकार अपने पहले सरस मेले की मेज़बानी करने वाला है। ऐसे आपने एक और नाम सुना होगा। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। विश्व की सबसे बड़ी यात्रा प्रदर्शनी में पर्यटन मंत्रालय ने लिया भाग। मतलब जो एक विश्व की सबसे बड़ी यात्रा प्रदर्शनी होती है, उसमें भारत के केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया है। पर्यटन मंत्रालय मैड्रिड स्पेन में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फिटूर में भाग ले रहा है। अच्छी बात है। फेरिया इंटरनेशनल डेल टूरिज्मो या फितूर है, सॉरी। इसका आयोजन स्पेन में 18 से 22 जनवरी 2023 तक किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर? फेरिया इंटरनेशनल डेल टूरिज्मो, है ना, टूरिज्मो या फितूर में। अच्छी बात है, ये इसका नाम है, फितूर का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। मुकेश अंबानी को ब्रांड गार्नियरशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों में नंबर 1 और विश्व स्तर पर दूसरा स्थान दिया गया है। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुकेश अंबानी इंडेक्स में क्रमशः पहले दूसरे स्थान पर हैं। और भारत में तो मुकेश अंबानी पहले स्थान पर ही हैं। मतलब ये एक और रिलायंस की बात हो गई। इससे आप समझ सकते हैं, जैसे कुछ समय पहले अडानी ग्रुप में गौतम अडानी बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे, अलग अलग रिपोर्ट्स नाम ले रही थी, उसी प्रकार अब मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम हमें बार बार देखने मिल रहा है। हो सकता है आने वाले समय में हमें इनके बारे में कुछ और नया और कुछ ज़्यादा बड़ा जानने मिले। बाकी और आप लोग ज़्यादा इसके बारे में और भी ज़्यादा अलग बातें समझ सकते हैं। चलिए, तो ये अंतिम जानकारी थी। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।